हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तंबाकू मोजेक वायरस या टीएमवी वायरस। दोस्तों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी। तो इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टीएमवी वायरस। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी वायरस की संरचना का विवरण कीजिए। या कभी कभी इसमें 5 या 15 नंबर में आपके पास क्वेश्चन आता है कि टीएमवी वायरस के बारे में बताइए, इस पर टिप्पणी लिखिए, इसकी संरचना के बारे में ऐसा लिखना पड़ता है। तो आपको हम इसका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो वायरस होते हैं, इन न्यूक्लियर प्रोटीन के बने हुए छोटे छोटे अणु होते हैं और इसकी खोज सर्वप्रथम दामित्री इवानोव्स्की ने की। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह दीर्घ पतली तथा बेलनाकार संरचना होती है। इसकी जो है दीर्घ और पतली और बेलनाकार बेलनाकार संरचना होती है। और इसके बाहर के अनुसार 95% प्रोटीन तथा 5% आरएनए होता है। इसमें जो है 95% प्रोटीन हो पाया जाता है, तो बाकी का जो 5% है वो आरएनए होता है। देखिए दोस्तों, जो वायरस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पादप वायरस, एक होते हैं जंतु वायरस। तो जो पादप वायरस होते हैं उनमें होता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो पाया जाता है आरएनए। और जो जंतु वायरस होते हैं इनमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो डीएनए होता है। तो आगे बढ़ते हैं। बॉर्डन एवं पेराई ने 1935 के अनुसार इनकी लंबाई 300 नैनोमीटर तथा 18 नैनोमीटर व्यास है। तो गाइस, बॉर्डन एवं पेराइन ने 1935 के अनुसार बताया कि इनकी लंबाई जो है 300 नैनोमीटर तथा 18 नैनोमीटर व्यास होता है। इसमें रॉड की पूरी लंबाई के बराबर एक 4 नैनोमीटर की खोखली चैनल होती है जो 14 नैनोमीटर मोटी विषाणु भित्ति से घिरी रहती है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है रॉड लाइक होता है। और इसकी लंबाई के बराबर एक 4 नैनोमीटर की खोखली चैनल होती है और जो 14 नैनोमीटर तक मोटी विषाणु भित्ति से घिरी रहती है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा एक्सरे द्वारा के अध्ययन के अनुसार इसमें प्रोटीन की बनी कैप्सिड तथा न्यूक्लिक अम्ल एक रज्जुक वाला आरएनए एसएस आरएनए होता है। तो गाइस, जो ये टीएमवी वायरस होता है इसमें कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं और इनसे कैप्सिड बनता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की बनी कैप्सिड लगभग 2130 प्लस 2% प्रोटीन की उपइकाइयाँ या सब यूनिट्स मिलती है। सभी उपइकाइयों की संरचना समान होती है। इसका आकार 17,400 तथा ये 158 अमीनो अम्ल अवशिष्ट की बनी होती है। अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में लगे रहते हैं। और नाजू एंड ओकेडा 1970 के अनुसार क्रम संख्या 50 पर ग्लूटामिक एसिड मिलता है। जो क्रम संख्या 50 पर है ग्लूटामिक एसिड मिलता है। ये किन के अनुसार कहा जा रहा है? नाजू और ओकेडा ने 1970 में बताया था। तो टीएमबी प्रोटीन में डाई सल्फर बंध नहीं मिलते हैं। जो टीएमबी प्रोटीन है इसमें डाई सल्फर बंध नहीं पाया जाता है, यानी जो डाई सल्फर बॉन्ड होता है इसमें नहीं पाया जाता है। और गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो टीएमबी वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या डीएनए होता है? ये आप हमको कमेंट में बताएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। यह है चारों इसके कैप्सोमियर या इसे प्रोटीन सब यूनिट्स भी कहा जाता है। इनको टोटल को मिलकर इसे एक कैप्सिड कहा जाता है और बीच में इसका सेंट्रल कोर होता है और यहाँ इसकी आरएनए होती है जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में डायग्राम बनाएं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तथा एक एसएच ग्रुप होता है। इसमें एसिटाइलेटेड सीरीन अमीनो अम्ल एन टर्मिनल तथा थ्रियोनिन सी टर्मिनल होता है। प्रोटीन इकाइयाँ संयुबद्ध कुंडलित क्रम में व्यवस्थित या विन्यासित होकर एक खोखली बेलनाकार नलिका का निर्माण करते हैं। हेलिक्स का पिच 2.3 नैनोमीटर तथा कुंडली का अक्षीय पुनरावर्तन
9 नैनोमीटर लंबा होता है। कुंडली हेलिक्स में लगभग 130 टर्न होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल SSRNA एक रज्जुक वाला RNA, इसका अणुभाग लगभग 2.1 गुणा 10⁻6 प्लस माइनस 2% होता है। RNA के 3 न्यूक्लियोटाइड प्रत्येक प्रोटीन उप इकाइयाँ से जुड़ी रहते हैं। RNA का रज्जुक आंतरिक खांच में धंसा रहता है जो सर्पिलाकार होते हैं। RNA में लगभग 6340 प्लस माइनस 2% न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो छड़ के अक्ष से 4 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। विषाणु की प्रोटीन से RNA पृथक किया जा सकता है। जो विषाणु है गाइस, उसके प्रोटीन से RNA जो है उसे पृथक किया जा सकता है। यह RNA संक्रमण में समक्ष होता है। यह RNA प्रोटीन का आवरण परपोषी कोशिका में संश्लेषित करने में सक्षम होता है। पौधों के संक्रमण में संपूर्ण विषाणु प्रोटीन आवरण कैप्सिड तथा न्यूक्लिक अम्ल परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है। इसके पश्चात प्रोटीन आवरण व विघटन हो जाता है। RNA शीघ्र ही प्रोटीन तथा mRNA का संश्लेषण आरंभ कर देता है और प्रोटीन उप इकाइयाँ बनती है। RNA अपनी पुनरावृत्ति सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। प्रोटीन तथा RNA मिलकर संपूर्ण विषाणु का निर्माण करते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से ये था आपका RNA वायरस या TMV मोज़ेक वायरस। गाइस, इस प्रकार से आप इसे पढ़ें, और यदि आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, कोई चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें और इसे अच्छे से पढ़ें और इसका डायग्राम प्रॉपर बनाएं। इससे आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू गाइस। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।